अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। अभिषेक गैस चूल्हा रिपेयरिंग होम सर्विस सिवान में पहली बार फोन करके घर पर गैस चूल्हा रिपेयर करवाएं एवं साथ ही 60 दिन का वारंटी पाएं। एक बार सेवा का मौका। देखिए, जैसे कोरोना के पहले लहर के बाद जो कुछ उस बीमारी से लड़ने के लिए आवश्यक संसाधन, मानव बल, उपकरण की आवश्यकता थी, उसकी व्यवस्था देश और राज्य के अंदर बनाई गई थी। उसी प्रकार से जब इस दूसरे लहर को हम लोगों ने सामना किया और दूसरे लहर में जो परेशानियां सामने आई, उससे सीख लेके भी अब आगे हम लोग काम कर रहे हैं। राज्य में 119 ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। हमारे जितने सदर अस्पताल हैं, सभी सदर अस्पतालों में कई चयनित प्रमुख अनुमंडल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में लगाए जा रहे हैं। सभी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स के अंदर लगाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त सभी मेडिकल कॉलेज में क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक लगाए जा रहे हैं। तो ये काम किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त चिकित्सकों की बड़ी संख्या में बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई है। काउंसलिंग का काम चल रहा है। सामान्य चिकित्सक और विशेषज्ञ चिकित्सक के लगभग 6300 पदों पर ये चयन का कार्य हो रहा है। उसके अलावा NHM के माध्यम से राज्य में लगभग 850 ANM नर्सेज की बहाली की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। उसके आवेदन मंगा लिए गए हैं। अन्य कई पैरामेडिकल स्टाफ हैं जिनकी नियुक्ति की भी प्रक्रिया चल रही है। साथ ही जो बच्चों के इलाज के लिए पीकू, नीकू, एसएनसीयू ऐसे यूनिट्स होते हैं जहां बच्चों के बेहतर इलाज किए जाते हैं, वहां पे चिकित्सकों का बेहतर प्रशिक्षण, उनके लिए आवश्यक उपकरण, इन सारी चीजों की व्यवस्था की जा रही है। और जो ऑक्सीजन का सारा प्लांट लग रहा है वो अगस्त के महीने में हम सब लोग पूरा कर लेंगे। इसके अतिरिक्त भी चिकित्सकों को अलग अलग तरह के कुछ प्रशिक्षण के जो कार्य हैं वो पटना एम्स के द्वारा राज्य के विभिन्न अस्पतालों के चिकित्सकों को कराए जा रहे हैं। जहां प्लांट लग रहे हैं ऑक्सीजन प्लांट, वहां तो खैर गैस की ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, लेकिन उन जगहों, उन अस्पतालों को जो सरकारी अस्पताल हैं जहां ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं है, उनके लिए आप लोगों ने कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर की कुछ व्यवस्था? हम लोगों ने ये तय किया है कि राज्य के सभी सदर अस्पतालों में कम से कम 40 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रहेगा, उससे अधिक भी रहेगा। मेडिकल कॉलेजेस में इसकी संख्या और अधिक रहेगी। सदर अस्पताल के बाद जो अनुमंडल अस्पताल है वहां कम से कम 20-20 हमारे ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रहेंगे। 10 बाईपैप मशीन रहेंगे। सदर अस्पतालों में 15 बाईपैप मशीन्स रहेंगे। और जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स हैं वहां आवश्यकता के अनुसार कहीं 40, कहीं 50, जैसी जितनी जरूरत है उसके अनुसार ये बाईपैप मशीन उपलब्ध रहेंगे, जो जनरेटर के ठीक पहले लोगों की जान बचाने के काम आते हैं। इसके अतिरिक्त जो ऑक्सीमीटर है या अन्य छोटे उपकरण हैं, उन सबों को भी पर्याप्त संख्या में जिलों में भेजा गया है। और एक ये व्यवस्था बनाई गई है कि सभी अस्पतालों में कम से कम इतने उपकरण जरूर रहेंगे। हमारे अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो चयनित हैं, जहां पर डिलीवरी की सुविधा है, जिसको L1 सेंटर बोलते हैं, वहां तक भी कम से कम 2-2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रहेगा। इसके अतिरिक्त जो हमारा जंबो सिलेंडर होता है, जिस सिलेंडर के माध्यम से ऑक्सीजन दिया जाता है, वो सिलेंडर भी हमारे सभी ऐसे अस्पतालों में रहेंगे ताकि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी। तीसरे वेरिएंट मतलब डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर के बिहार कितना सजग है और उसकी स्थिति क्या है अभी बिहार में? कितने? देखिए, लगातार जो भी किसी भी प्रकार की जानकारी मिलती है, हम सब लोगों को इस कोरोना के बारे में, डिफरेंट वेरिएंट्स के बारे में, दुनिया में अलग अलग तरह के वेरिएंट की चर्चा होती है। डेल्टा, फिर डेल्टा के अंदर भी कई तरह के वेरिएंट्स हैं और WHO उन सारे चीज को लगातार देख के मॉनिटर करता है, फिर उस निर्देशित करता है। उसके आलोक में विभिन्न लैब में इसकी जांच होती है। तो हमारे यहाँ भी जो डेल्टा के वेरिएंट्स हैं, हो सकते हैं, ऐसे किसी भी आशंका को दूर करने के लिए या जानने के लिए हमारे राज्य से भी वो सैंपल्स जो हैं वो भुवनेश्वर के लेबोरेटरी में भेजे जा रहे हैं। और ऐसे जो सैंपल्स हैं उसकी संख्या 100 से अधिक है और अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं मिली है जिसमें कोई चिंता का विषय। कोरोना
लगभग समाप्ति की ओर है दूसरी लहर की बिहार में, लेकिन ब्लैक फंगस अभी आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती, खास करके बिहार सरकार के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है और दवाई की कमी सबसे बड़ी बात हो जा रही है कि लगातार नहीं। देखिए, उसके लिए जो दवा लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी दवा जो होती है, वो दवा बिहार पहला राज्य है जिसने अस्पतालों को देना शुरू किया था और हम लगातार अपने राज्य के सभी अस्पतालों को देते हैं। और बीच बीच में कभी कभी 2 दिन 1 दिन की दिक्कत भी आती है उन दवाइयों की आपूर्ति में, चूंकि देश में ही उपलब्धता कम है उस दवा की, तो देश में जितनी उपलब्धता है उसके अनुसार ही हम उपलब्ध करा पाते हैं। लेकिन जब लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन दवा नहीं मिलती है तो फिर प्लेन एम्फोटेरिसिन दवा भी हम उन मरीजों तक उपलब्ध कराते हैं जैसा चिकित्सक हमको बताते हैं, चूंकि चिकित्सकों के परामर्श के आलोक में ही ये दवाइयाँ सभी दी जाती हैं। और पटना के अंदर जो हमारे 2 बड़े अस्पताल हैं, IGIMS और एम्स, वहाँ पर इसके लिए स्पेशल वार्ड बनाए गए हैं। PMCH में भी इसके ऑपरेशन के लिए जो एंडोस्कोपी मशीन की जरूरत थी, वह मशीन भी वहाँ पर अब उपलब्ध करा दी गई है और वहाँ भी ऑपरेशन के कार्य शुरू हो गए हैं। तो सरकार पूरी तरीके से गंभीर और सचेत होकर लोगों को सेवा कर रही है। 6 महीना 6 करोड़ टीकाकरण को लेकर के कितना आप सजग हैं, कितनी तैयारी है, लेकिन एक बात आ रही है कि टीका की कमी के चलते इसका परिणाम आपको देख रहा होगा कि जो हमारा पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिला है, वहाँ का बनकटवा प्रखंड, पिपरा कोटी प्रखंड ऐसा है जहाँ 18 वर्ष से ऊपर की आयु के सभी रहने वाले लोगों का टीकाकरण हो चुका है। वहीं पे रक्सौल नगर परिषद है जो इस राज्य का पहला नगर परिषद है जहाँ सभी 18 प्लस के लोगों का टीकाकरण का कार्य हो गया है। और राज्य के विभिन्न जिला मुख्यालय हैं, जिन जिला मुख्यालयों पे 50% से लेके 70% तक, 75% तक टीकाकरण का कार्य पूर्ण हो गया है। और अगले कुछ दिनों में राज्य के कई जिला मुख्यालय जो नगर निगम क्षेत्र हैं या नगर परिषद क्षेत्र हैं, उन जगहों पर ये टीकाकरण का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। और हमने जो योजना बनाई है 6 माह में 6 करोड़, वो पूरी सोच समझ के जानकारी के आधार पर बनाई है कि अगले हर महीने में किस प्रकार से देश के अंदर टीका का उत्पादन बढ़ना है, उसकी जानकारी भारत सरकार से हम लोगों को प्राप्त है। और जो टीका का निर्माण बढ़ना है, उस निर्माण के आधार पर ही उपलब्धता बढ़ेगी और उस उपलब्धता के आधार पर टीकाकरण होगा। तो ये पूरा सोच के हम लोगों ने डिजाइन किया है 6 महीना में 6 करोड़। कुल मिला के हम लक्ष्य को जो तय किए हैं उसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। किसी दिन टीका की उपलब्धता कम होती है तो टीकाकरण का संख्या कम होता है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि हर महीने ये टीका की उपलब्धता बढ़ने वाली है, चूंकि उत्पादन बढ़ने वाला है। तो इसीलिए हम लोगों ने ये 6 महीने का पूरा अभियान रखा है और आदरणीय प्रधानमंत्री